कहानी शुरू होती है जॉर्जिया नाम की लड़की को दिखाते हुए जो बहुत शरारती है। वो हर वक्त इधर से उधर कूदती फिरती है और जब भी गिरने लगती है तो हर बार उसके डैड उसे बचा लेते हैं। वो अपनी कहानी सुना रही थी कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी मॉम मर गई। डैड बहुत अच्छे हैं, वो पहले एक फायरमैन थे, बहुत अच्छे। उन्होंने बहुत लोगों की जानें बचाई, पर मेरे पैदा होने के बाद मेरे लिए अपनी ये जॉब छोड़ दी। वो भी अपने डैड की तरह एक अच्छी सी फायर वुमन बनकर लोगों की जान बचाना चाहती है। इसीलिए पूरा दिन ऐसे ही खेल खेलती है जैसे वो फायर वुमन बनने की ट्रेनिंग ले रही हो। जाहिर सी बात है ऐसे खेल में खतरा तो होता है, लेकिन उसे क्या डर था। उसके पास तो उसके डैड थे, उसको हर चोट हर खतरे से बचाने के लिए। एक दिन उसके डैड भी उसकी इस हरकतों से तंग आकर उसे कहते हैं बस बहुत हो गया, ऐसा और कोई खेल नहीं खेला जाएगा जॉर्जिया। वो अपने डैड से कहती है आखिर क्यों, क्या मैं आप जैसी नहीं बन सकती। डैड कहते हैं बन तो सकती हो, लेकिन यहाँ लड़कियों को ये सब करने की इजाजत नहीं दी जाती, तुम समझने की कोशिश तो करो। वो इस बात से काफी दुखी थी। वो अपनी ट्रेनिंग करने वाली जगह पर जाकर बहुत रोती है और दूसरी तरफ उससे छुपकर उसके डैड भी बहुत उदास थे। वो अपने डॉग से कह रहे थे कि मैं जॉर्जिया को एक दिन सब सच जरूर बताऊंगा, यानी वो उससे कुछ छुपा रहे थे। यहीं से कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ एक थिएटर के अंदर अजीब ही आग लगी थी जिसका धुआं लाल और नीला था। इस जगह को जितने फायरमैन बचाने के लिए गए थे सभी गायब हो चुके थे। ये सब सिर्फ यहीं पर बंद नहीं हुआ, शहर के सारे थिएटर्स ऐसी ही आग में जल गए थे। साथ ही उनको बचाने वाले सब फायरमैन भी गायब थे। अब हमें दोबारा जॉर्जिया को दिखाया जा रहा था, जो जाहिर सी बात है कि 10 साल बाद काफी बड़ी हो चुकी थी। वो अपने डैड के साथ घर पर रहकर कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। वो दोनों शहर में होने वाली हर चीज की खबर तो रखते थे, पर जैसे उनको इन खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मजे से अभी भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि तब उनके सामने से एक फायर ट्रक गुजरता है जो कि आग बुझाने का काम करता है। जॉर्जिया के डैड उसे बताते हैं कि आप भी बचपन में फायर वुमन बनना चाहती थी, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप नहीं बनी, आप मेरे पास हैं बिल्कुल सही सलामत। पर उनको क्या पता था कि उसने अपने ख्वाबों को कभी टूटने ही नहीं दिया। वो रोज रात को अपने छत पर ट्रेनिंग किया करती थी। असल में वो ये साबित करना चाहती थी कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती, वो भी ये सारे काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। वो भी एक फायर वुमन बन सकती है। वो अभी भी जोरों शोरों से ये काम कर ही रही थी कि उसे अपने घर के बाहर कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। ये उसके डैड और इस शहर के मेयर की आवाज थी, जो उसके डैड से शहर की बुरी हालत को देखते हुए दोबारा अपनी जॉब को शुरू करने का कह रहे थे। यानी वो उन्हें दोबारा फायरमैन बनने का कह रहे थे, क्योंकि वो इस काम में बहुत माहिर थे। जॉर्जिया के डैड मना तो करना चाहते थे, पर क्या करते, शहर की हालत बहुत खराब थी। वो मान जाते हैं। जॉर्जिया भी ये सब सुन चुकी थी। उसकी तो जैसे खुशी की इंतहा ही नहीं थी। वो मौके का फायदा उठाकर अपना भेष बदल लेती है, एक लड़का बन जाती है और अपने डैड की टीम में जियो नाम का लड़का बनकर शामिल होती है। यहाँ उसके डैड को बदकिस्मती से सारी टीम बहुत सुस्त और निकम्मी मिली थी, यानी वो किसी काम की नहीं थी। जब वो मिशन पर जाते हैं तो उनका ड्राइवर बहुत सुस्त नजर आता है। एक आदमी जो अंदर आग बुझाने के लिए गया था, वो अंदर जाते ही कहीं गायब हो गया था, जबकि उसकी बेटी जॉर्जिया जब उस बिल्डिंग से निकलने वाले पर्पल धुएं के अंदर जाती है तो हैरान रह गई थी। उसके सामने यहाँ धुएं का बना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, दिखने में बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावना। वो उसे मारने की धमकी दे रहा था और साथ ही एक धुएं का बॉल भी उसकी तरफ फेंकता है। जॉर्जिया उसे उठाने ही वाली थी कि उसके डैड आकर उसे बाहर ले आते हैं और अपनी पूरी टीम को डांटने लगते हैं, जिनको ये काम करने का कोई तरीका नहीं था। वो कहते हैं कि टीम तो एक साथ काम करती है, ना कि अलग अलग, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो। वो इस वक्त गुस्से में सबको अपनी टीम से बाहर निकालना चाहते थे, पर सब उनसे माफी मांगते हैं और मजबूरी में उन्हें सबको अपनी टीम में रखना पड़ता है। अब उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉर्जिया और उसके डैड रहते हैं। घर आने पर जॉर्जिया उनसे पहले ही घर पर थी, इसीलिए उसके डैड को बिल्कुल शक नहीं होता। अगले दिन जब वो लोग दोबारा काम पर जाते हैं तो जॉर्जिया के साथ साथ उसके डैड सबको ट्रेनिंग देते हैं और एक केस के बारे में पता लगने पर वो उस केस को हल करने के लिए निकलते हैं। यानी कहीं आग लगी हुई थी और वो लोग आग बुझाने के लिए निकले थे, जहाँ वो दोनों बाप बेटी महसूस करते हैं कि पिछले जितने भी दिनों में वो जिस थिएटर में आग
बजाने गए थे, हर थिएटर में आग लगते वक्त एक खास धुन बजाई जा रही थी, यानी एक खास किस्म का म्यूजिक बजाया जा रहा था। उनका ख्याल था कि इससे वो फायर मॉन्स्टर जागता होगा, लेकिन ये सिर्फ ख्याली बातें थी। ख्याली बातों पर तो केस हल नहीं कर सकते थे ना। तभी जॉर्जिया अपने डैड को एक बॉल देती है, वही बॉल जो उसे फायर मॉन्स्टर ने दी थी। उसके डैड के ये काफी काम आ सकती थी। इसको संभालने के लिए वो जॉर्जिया को शाबाशी देते हैं और उसे चेक करने के लिए लैब में चले जाते हैं। तभी जॉर्जिया इस थिएटर के अंदर शहर के मेयर को आता देखती है। उसकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थी, ऐसे जैसे वो कुछ छुपा रहा हो या छुपाना चाह रहा हो। जॉर्जिया उसका पीछा करती है तो वो परेशान हो गई थी कि उस फायर मॉन्स्टर को बुलाने वाला वो म्यूजिक कोई और नहीं बल्कि खुद मेयर बजा रहा था। वो परेशान होकर वो आवाज रिकॉर्ड कर अपने डैड के पास पहुंचती है, जो किसी तरह उस बॉल को तोड़कर आग लगाने वाले केमिकल का पता चलाने में अभी भी नाकाम थे। जॉर्जिया की बात सुनने के बाद वो लोग उस रिकॉर्ड हुए म्यूजिक को उस बॉल के आगे चलाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उस म्यूजिक के चलाने से हैरानकुन तौर पर वो बॉल टूटकर उसमें से केमिकल निकलने लगा था। वहाँ आग लग चुकी थी। यही नहीं, जिसने उस आग को देखा था वो हिप्नोटाइज होकर वहीं पर रुक गया था। जॉर्जिया सबको इस कंडीशन से बाहर निकालती है और इस सारे वाक़ये के बाद आखिर वो लोग जान चुके थे कि ये आग किस तरह की है और इस आग से उन्हें कैसे लड़ना है। वो सब लोग अब तैयार होकर अपने अगले मिशन के लिए निकलते हैं। वहाँ जाने पर हर जगह आग थी, अंदर लोग फंसे हुए थे, जिनमें से एक जॉर्जिया की जानने वाली थी पॉलिन। वो उसे बचाना चाहती थी पर बचा नहीं पाती और ये बात उसके दिल पर बैठ जाती है। वो इस चीज से बहुत ज्यादा उदास हो गई थी कि वो एक लड़की को नहीं बचा पाई। तभी उसके डैड अपना काम खत्म कर उसके पास आते हैं और उसको समझाते हैं कि फायरमैन बनना इतना आसान नहीं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बुरे हाथ से भी हमारे साथ ही होते हैं। अगले दिन जब वो दोबारा मेयर का पीछा करते हैं तो एक थिएटर तक जाते हैं। वो अपने डैड को मेयर के बारे में सब बता चुकी थी। अब वहाँ जब जॉर्जिया के डैड दरवाजा तोड़ने वाले थे तो मेयर के खुद ही दरवाजा खोलने पर वो मेयर के फियांसी, जो कि एक डांसर थी और इस वक्त चोट लगने की वजह से वो एक व्हील चेयर पर थी, उससे टकरा कर कहीं नीचे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने पर मिलता है उनको एक खुफिया दरवाजा, जिसे खोलते ही वो हैरान थे। ये एक लैब थी जहाँ वो तबाही फैलाने वाली यानी आग लगाने वाली बॉल्स बनाई जा रही थी। वो ये भी जान पाते हैं कि जो भी ये कर रहा था वो आखिर क्यों कर रहा था। असल में वो एक एक्टर था, पर किसी थिएटर ने उसे काम नहीं दिया। इसी गुस्से में वो सब थिएटर्स को ही चला रहा था और आखिर में उसका इस शहर को भी चलाने का प्लान था, क्योंकि इस शहर ने भी उसे कुछ अच्छा नहीं दिया था। वो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यहीं पर शहर के वो सारे गायब हुए फायरमैन मिल जाते हैं, जिन्हें उसी आदमी ने हिप्नोटाइज कर कैद किया हुआ था, जो कहानी के शुरू में गायब हुए थे। ये सब जॉर्जिया की वजह से हुआ था। उसके डैड बहुत खुश थे, इसीलिए उसे अपना बेटा कहकर बुलाते हैं। यहाँ जॉर्जिया भी जज्बात में आ जाती है। उसे लगता है कि शायद यही सही मौका है अपने डैड को ये बताने का कि वो उन्हीं की बेटी है। वो अपना भेस खत्म कर देती है और अपने डैड को बताती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। ये सब देख उसके डैड खुश नहीं हुए थे, बल्कि वो तो नाराज हो गए थे उससे। जॉर्जिया को भी अब गुस्सा आता है, आखिर क्यों वो उसे ऐसा देखकर खुश नहीं थे। उसने इतना अच्छा काम किया था। तब उसके डैड उसको एक सच्चाई बताते हैं, वो सच्चाई जो उन्होंने आज तक उससे छुपाई थी, कि वो उसके असल डैड नहीं थे। ये सुनकर वो परेशान थी। वो बताते हैं कि मैं एक बार एक घर में लगी आग को बुझाने गया, लेकिन बदकिस्मती से उस घर वालों को ना बचा पाया। उनकी एक बेटी उन्होंने मुझे देकर उसका ख्याल रखने को बोला। वो बेटी तुम ही थी और मैंने भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल भी रखा। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता तुम खतरों से खेलो और हमारा वादा टूट जाए। उनकी बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। जॉर्जिया को तो यहाँ उसके डैड बचाते हैं, लेकिन वो खुद अब बेहोश हो गए थे। इधर अब वो मक्कार इंसान जो ये सब कर रहा था वो भी अपना असल चेहरा दिखाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वो पॉलिन ही थी, जिसके मरने पर जॉर्जिया इतनी दुखी हो रही थी। वो असल में मरी नहीं थी, बल्कि मरने की एक्टिंग करना भी उसकी एक प्लानिंग थी। अभी उनको जो कहानी भी पता चली थी वो भी उसी के बारे में थी। वो जॉर्जिया को धमका कर वहाँ से चली जाती है इस शहर को तबाह करने के लिए। उसके
जाते ही जॉर्जिया जल्दी से अपने डैड को उठाती है, जो अब अपनी बेटी को मिशन देते हैं कि वो पॉलिन को रोके, और खुद वो यहाँ से सारे फायरमैन को छुड़ाने के काम में लग जाते हैं। अब पॉलिन, जो कि शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ चुकी थी, इस शहर को तबाह करने के लिए उसने पूरे शहर में वो बॉल्स फैला दी थी, जिनकी वजह से आग लग जाती। इनको चलाने के लिए अब उसे पहले की तरह ही वो म्यूजिक बजाना था, जिसकी वजह से ये बॉल्स आग लगाती थी या ये बॉल्स चलती थी। इससे पहले कि शहर तबाह हो जाता, जॉर्जिया उसे रोकने के लिए उसके पीछे आ चुकी थी। जॉर्जिया के पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था, उसके पास सिर्फ 90 सेकंड थे ये सब रोकने के लिए। वो एक पिलर पर चढ़कर पॉलिन की तरफ जाने लगती है और जाकर उसकी म्यूजिक की तार को स्पीकर से अलग कर देती है। ये देख पॉलिन को बहुत गुस्सा आता है। इसी गुस्से में वो उसे धक्का दे चुकी थी। जॉर्जिया गिरने ही वाली थी, पर अपने डैड की दी रस्सी से वो लटक गई थी। उसने अपने आप को यहाँ पर खुद बचाया था, लेकिन यहाँ पॉलिन, जो उसे गिराने की कोशिश में थी, अब वो खुद भी गिर चुकी थी। और जॉर्जिया एक अच्छी फायर वुमन होने के नाते उसे पकड़ लेती है, वो उसे बचाती है, और तब उसके डैड भी अपनी गाड़ी को उड़ाते हुए उन तक पहुँचते हैं और फिर उन्हें ऊपर की तरफ खींचकर दोनों को ही बचा लेते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉर्जिया को ये शहर बचाने के लिए इनाम दिया गया था। सबने एक लड़की को यहाँ पर फायर वुमन मान लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो अपने डैड जैसा बनकर बहुत खुश थी, और इसी सब को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।